हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पिछली 2 क्लास में बताया गया कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन होने के बाद एक कॉन्सेप्ट और समझाया जाएगा आपको। तो जुड़े रहिए हमसे और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ध्यान रखना, सबसे पहले जो ऊपर लिखे हैं दो फॉर्मूले लिखे हैं भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए। प्यारे बच्चों, भिन्नों को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और यहाँ पर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान रखना इन चीज़ों को। यहाँ पर 2-3 हमने क्वेश्चन आपके लिए लिख भेजे हैं, 1, 2 और 3 और 4। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको, हमें नहीं पता कैसा लगा, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके बारे में हम आपको सॉल्यूशन अभी बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले तो आते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में जो जिनमें ये वाले कॉन्सेप्ट लगने हैं, जहां पर भी भिन्नें बन जाएंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है, आप ये बताइए, जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2/3 और लिखा हुआ है 4/9 और लिखा हुआ है 5/6 है। ध्यान रखना, पहले तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि ये भिन्न हैं या नहीं है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल भिन्न हैं। अब इनका तुम्हें क्या निकालना है? अगर एलसीएम निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यदि एचसीएफ निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि मुझे क्या निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? का एलसीएम निकालना है। तो हमने एलसीएम निकाला। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। मतलब ऊपर की संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है और नीचे की संख्याओं को आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब हमने देखा ऊपर वाली संख्याएं कौन सी हैं? 2, 4 और 5। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, 4 और 5। हमने यहाँ पे 3 स्टेप मेथड लगा दिया। तो किसी का भी किसी में भाग जा रहा हो चला जाएगा। बड़ी संख्या को चूज कर लिया। 4 में 2 2 होता है, 5 का कोई पेयर नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने आपको बता दिया था कि जब यह संख्याएं सहभाज्य होती हैं तो इनका एलसीएम बनाने के लिए इनका गुणा हो जाता है। तो 5 चौके 20। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2, 4, 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगा। अब आते हैं एचसीएफ की बात आती है। तो एचसीएफ किसका निकालना है मुझे? 3, 9, 6 का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी 2 संख्याओं को चूज करना है जिनका डिफरेंस कम से कम हो। तो इनका डिफरेंस 6 है, इनका डिफरेंस 3 है और इनका डिफरेंस भी 3 है। आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो कम से कम हो केवल उसको लेना है। अब आप कहोगे सर कम से कम 2-3 निकले हैं, एक ये भी है एक ये भी, दोनों बराबर हो, कम से कम भी है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इनका जो डिफरेंस आया वो कम से कम कितना है प्यारे बच्चों? 3 है। तो 3 का हमने भाग देके देखा, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है। यदि चला जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 3। मैं कह सकता हूं कि 2/3, 4/9, 5/6 का जो एलसीएम है वो कितना है प्यारे बच्चों? 20/3। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यदि, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन हम एचसीएफ भी निकाल के आपको बता देते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम होता है। तो हमने क्या लिखा? एचसीएफ, ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ लिख दिया, और नीचे की संख्याओं का एलसीएम तो नीचे एलसीएम लिख दिया। अब हमें निकालना है ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर की संख्याएं कौन कौन है प्यारे बच्चों? ये लिखी हैं हमारे पास पहले से। तो कम से कम डिफरेंस निकालना है। तो कम से कम डिफरेंस कितना होगा प्यारे बच्चों? यहाँ से 1 आया है, इसका डिवाइड करोगे सभी में चला जाएगा। तो ऊपर 2, 4, 5 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं, एलसीएम निकालना है नीचे वाली संख्याओं का। तो हमने क्या किया यहाँ पे? 3, 9 और 6। किसी का भी किसी में भाग जा रहा हो हटा देते हैं। 3 स्टेप मेथड लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, और इन सब के बारे में हम आपको भर भर के जानकारी पिछले 2 वीडियो में दे चुके हैं। यदि आप ये वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो प्लीज मत बैठिए, आप जाइए पहले पिछले 2 वीडियो देख करके आइए, चीज़ों को क्रमागत तौर पे पढ़िए ताकि आपके लिए वो सार्थक सिद्ध हो सके। ध्यान रखना इन चीज़ों को।
अगर आप वो पिछले 2 वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में हो सकता है क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन हम एलसीएम निकाल देते हैं। आपने अभी तक एलसीएम जो पढ़ा होगा वो इस तरीके से पढ़ा होगा कि लाइन खींच करके 2 का भाग देना चालू कर देते हैं, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन विधि के नाम से जानते हैं। इस मेथड से पढ़ा होगा। एचसीएफ आपने गुणनखंड विधि पढ़ी होगी, लेकिन आपने ये 3 स्टेप मेथड नहीं पढ़े होंगे जो मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं तो प्लीज़ मत बैठें, पहले आप पिछले 2 वीडियो देख करके आएँ। ध्यान रखना, हमने निकाला एलसीएम निकाला है नीचे वाली संख्याओं का, क्योंकि नीचे एलसीएम लिखा है तो नीचे का एलसीएम निकालना है। तो 3 स्टेप मेथड से हमने लगाया 3। हमने बताया था कि जिसका भी भाग जाता है वो हमारे लिए ना होने के बराबर होता है। बड़ी संख्या को चूज कर लिया, 6 का भाग जाता नहीं, कितने दूनी होता 3 2, 3 और 2 में बड़ा नंबर कौन होता 3 का भाग चला जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18। मैं कह सकता हूँ एलसीएम कितना आ जाएगा 18, यानी इन तीनों जो भिन्ने लिखी थी इनका एलसीएम 20/3 है और एचसीएफ 1/18 है। चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन और लिखा अपने मन से, ध्यान देना, एक आध क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बाकी चीजों आपको समझा देंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3.6, यहाँ पे लिखा 0.18 और यहाँ पे लिखा कुछ भी लिख दिया 0.6, ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका आपको एलसीएम निकालना है। चलिए हमने यहाँ पे 0.06 कर दिया या 006 कर दिया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया है। आप ये बताइए कि आप देखो, ध्यान रखना, ये कौन सी भिन्ने कहलाएंगी, दशमलव भिन्ने कहलाएंगी। कौन सी भिन्न है ये, दशमलव भिन्न है। हमने किसका एलसीएम, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो किनके हैं, भिन्नों के फॉर्मूले हैं, ना कि दशमलव भिन्नों के। तो क्या दशमलव भिन्नों को भिन्नों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ सर, किया जा सकता है। तो कैसे करते हैं, दशमलव हटाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव है तो इसको लिख सकते हैं हम 36/10, इसमें 2 अंक बाद है तो 18/100, इसमें 3 अंक बाद है तो 6/1000। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप ये बताइए, इन्हें हम भिन्ने तो कह सकते हैं, लेकिन इन्हें हम साधारण भिन्ने नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखना, अगर ये आपस में कट रही हैं, ध्यान रखना, इन चीज़ों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपस में ये चीज़ें अंश और हर दोनों आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं तो पहले इनको काटेंगे, बाद में इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आपका आंसर होगा कि सर हम यही एलसीएम निकाले देते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आंसर सही आ जाए। गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है, दोनों चांस हैं। लेकिन 100% सही होने के चांसेस क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, यदि अंश और हर एक दूसरे से कट रहे हैं तो पहले उनको छोटा बनाते हैं, छोटे से छोटे टर्म में हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना, तो हमने क्या किया, इनको हम साधारण भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं। साधारण भिन्न की जो परिभाषा होती है, हम आपको इन चीज़ों को हम आपको भिन्नों में भर के पढ़ाएंगे। इन चीज़ों को, साधारण भिन्न की परिभाषा होती है ऐसी भिन्न जिसे और छोटे रूप में ना व्यक्त किया जा सके। जैसे आप ही बताइए, हमने काटा तो कैसे 18/5 लिख सकते हैं क्या? हमने आपसे क्या कहा, जिसे और छोटे रूप में व्यक्त ना किया जा सकते, इसको और छोटे रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। बताइए किससे कट रहे हैं, दोनों नहीं कट रहे हैं ना। तो हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि जिसे और छोटे रूप में व्यक्त ना किया जा सके उसे साधारण भिन्न कहते हैं। तो ये साधारण भिन्न होगी, ना कि ये, ध्यान रखना। तो पहले हमें भिन्नों को साधारण भिन्नों में कन्वर्ट करना है, तब जाकर के उनका एलसीएम या एचसीएफ निकाल पाएंगे हम, ध्यान रखना। इसके बाद इसको काटा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9/50 हो जाएगा। इसको हमने कैंसिल आउट किया तो कितना हो जाएगा, 3/500 हो जाएगा। चीज़ें आप सबको बेहतर से बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे, अब मुझे निकालना है इनका, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ये जो कुछ भी निकाल देते हैं, चलिए एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ मुझे निकालना है, तो हमने एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो ऊपर वाली संख्या यानी 18, 9 और 3, तो हमने देखा प्यारे बच्चों कि 18, 9 और 3 का आपको क्या निकालना, एचसीएफ। 3 स्टेप मेथड लगा दीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे आपको पहले ऐसी 2 संख्याएं चूज
करना है जिनका डिफरेंस कम से कम हो। तो इनका डिफरेंस कम से कम है 6, तो 6 का भाग सब में जाता है, नहीं जाता तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो इसको और छोटा करो तो क्या हो जाएगा 3 × 2, तो 3 और 2 में लार्जर कौन है 3 है, तो डिवाइड हमने किया, सभी में जाता है, आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ सबका आ गया कितना 3। अब देखते हैं 5, 50 और 500 का जो एलसीएम होगा, 5 का, 50 का और 500 का एलसीएम क्या होगा। फिर 3 स्टेप मेथड लगा दो, 5 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, केवल 500 बचा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एलसीएम जो होगा, सॉरी एचसीएफ जो होगा इन चीज़ों का किसका, यानी 3.6 का, 0.18 का, 0.006 का कितना होगा 3 अपॉन प्यारे बच्चों 3/500, या इसको अगर दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो 0 कितना हो जाएगा 0.006। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन मुझे किस तरीके के दिए गए हैं, उनके अनुसार हम अपना आंसर क्रिएट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। चीज़ें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। यदि आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना समझ में ना आ रहा हो, जो हमारे 3 स्टेप मेथड हैं, तो प्लीज़ आप पिछले 2 वीडियो देख करके आइए, ताकि चीज़ें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ पाएँ। ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो इन चीज़ों को हमने मिटा दिया और हमारे पास जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हम उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसी पर आधारित है, फ्रैक्शनेबल जो आधारित है वो ये है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है 0.63, अगला फिर क्या लिखा हुआ है नंबर 10.5, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है 2.1, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है 4.20, ये लिखा हुआ है। अब हमने इसको देखा, सबसे पहले इन्हें हम दशमलव भिन्न कहेंगे। दशमलव भिन्न से हमें क्या कन्वर्ट करना है, भिन्न, तो 63/100 हो जाएगा। इसमें एक अंक बाद तो 105/10 हो जाएगा। इसमें एक अंक बाद तो 21/10 हो जाएगा। इसमें 2 अंक बाद तो इसमें 420/100 हो जाएगा। इन्हें हम भिन्न कह सकते हैं। अब साधारण भिन्न कह सकते हैं क्या इन्हें, इसे तो आप कह सकते हैं क्योंकि आपस में किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो जहां का तहां लिख दो। आगे देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। तो 5 से काटेंगे 21 और 5 से काटेंगे तो 2। आगे चलते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, जहां का तहां लिख दोगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो रहा है क्या, तो हमने 0 से 0 और 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा 21, और 2 से किया तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एचसीएफ हो जाएगा। तो ऊपर वाली, ध्यान रखना, एलसीएम कहाँ है ऊपर, एचसीएफ कहाँ है नीचे। तो इसका तात्पर्य है कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। आप यहाँ पर भी फॉर्मूला देख सकते हैं, अंशों का एलसीएम निकाला जाता है और हरों का एचसीएफ निकाला जाता है। अंशों को प्यारे बच्चों हम न्यूमरेटर कहते हैं और हरों को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना। आगे चल के देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एलसीएम निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का। तो हमने ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला, तो कौन कौन लिखे हमारे पास, ये लिखा है 63, फिर कितना लिखा है 21, फिर 21 और फिर 21। इनका एलसीएम निकालना है तो 21, 21, 21 तीनों के तीनों इसमें पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या केवल 63 आ चुकी है, तो एलसीएम 63 आ गया है। एचसीएफ निकालना है किन संख्याओं का, 5 का, 2 का, 10 का और 5 का। तो हमने लिखा यहाँ पे 100 और यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 5। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमने आपको बताया था ऐसी 2 संख्याओं को चूज करना है जिनका डिफरेंस कम से कम आता हो। तो वो संख्याएं कौन होंगी, 2 और 5 होंगी। कितना डिफरेंस निकल रहा है 3। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, यानी तीसरा जो स्टेप क्या लिखवाया था, हमने आपको ये लिखवाया था कि यदि डिफरेंस, ध्यान रखना, बचने वाला डिफरेंस यदि एक अभाज्य संख्या है तो उसका आंसर या तो अभाज्य संख्या होता है या उसका आंसर सीधा 1 हो जाता है। तो आप ये बताइए क्या ये अभाज्य है क्या? अब आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो इसका इसमें भाग जाता है, सभी में दे के देखो। आप कहेंगे सर किसी में भी भाग नहीं जाता। किसी में भाग नहीं जाता तो भी आंसर नहीं होगा। अगर चारों में से किसी एक में भी भाग ना जाता ना, तब भी ये 3 आंसर ना होता। तो उस दौरान इसका आंसर कितना होगा 1। तो इसमें लिख देंगे हम एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। तो यानी एलसीएम फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी एलसीएम 63 आया है, एचसीएफ 1 आया है। चीज़ें आप सबको बेहतर समझ में आ गई होंगी। यानी एलसीएम कितना है इन भिन्नों का, ये जो दशमलव भिन्न लिखी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इनका जो एलसीएम वो कितना है 63। चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अब अगर देखना हो इन्हीं का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, हम आपको एचसीएफ भी निकाल के बता दे रहे हैं। तो इनका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमने लिखा एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं को एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं को क्या लिखना है आपको, एलसीएम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एलसीएम। आगे देखते हैं एचसीएफ निकालना है 63, 21, 21 और 21। तो यहाँ पे लिखा 63, यहाँ पे लिखा 21, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 21। हमें निकालना एचसीएफ। हमने आपको बताया था कि आपको ऐसी दो संख्याओं को चूज करना है जिनका डिफरेंस कम से कम होता है। लेकिन एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि एचसीएफ कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का एक से कम नहीं हो सकता है, एक से कम नहीं होता है। तो आप ही बताइए इनका डिफरेंस कम से कम तो आ रहा है 0, तो 0 को हम चूज नहीं करते प्यारे बच्चों। तो हमें देखना है तो हमने वही संख्या उठा ली, 21 उठा ली। तो क्या 21 का सभी में भाग जा रहा है क्या, देखो अच्छे तरीके से, बिल्कुल जा रहा है। यानी आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा इसका 21। अब निकालना एलसीएम, किनका निकालना है, 100, फिर किसका, 2 का, फिर किसका, 10 का और 5 का। तो पहला स्टेप हमने किया तो तीनों चले जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 100 बचेगा। डिवाइड करना हो कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 21/100 डिवाइड करोगे तो 0.21। इससे हम क्या कह सकते हैं कि इन जो भिन्नें लिखी हुई थी, ये हमारे पास जो भिन्नें आई थी दशमलव भिन्नें, इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 0.21। चीज़ें बेहतर रूप से आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं, आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बताते हैं और अगले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इन चीज़ों को आप बहुत गौर से देखिएगा। हमने आपको ये बताया था जैसे कोई भी हमारे पास नंबर लिखा होता है, हम आपको एक बार फिर से वो क्रिएट कर देते हैं चीज़ें। हमने आपको ये बताया था जैसे हमारे पास लिखा हुआ 2 की पावर 3 और यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 4, ये लिखा हुआ है। और हमने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 2 और इनटू में यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये लिखा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, चलिए यहाँ पर 5 केवल 1 लिखे देते हैं, ठीक है ना, 5 की पावर 1। अब मुझे इनका अगर एलसीएम निकालना है तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था आधार पहले तो मैच करते हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब इसकी मैक्सिमम पावर देखा करते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर कौन होगी प्यारे बच्चों, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। इसका तात्पर्य है कि 2 यहाँ पर 3 बार पाया जा रहा है, 2 यहाँ पर 2 बार पाया जा रहा है। तो दोनों में कॉमन तो 2 हो गया, लेकिन मैक्सिमम किसी में भी कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 हमारे पास मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 5 हमारे पास मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है इन दोनों में, तो 2 बार आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। यानी हम एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखा करते हैं, एलसीएम में हम यहाँ पे लिखे देते हैं, एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखा करते हैं और एचसीएफ में कौन सी पावर देखा करते हैं, एचसीएफ में मिनिमम पावर देखा करते हैं, एचसीएफ में मिनिमम पावर देखा करते हैं। इन चीज़ों को हमने आपको लिख दिया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं या जो कुछ भी आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना है आप वो भी ले सकते हैं, आपके हाथ में सारी चीज़ें। चलिए हमने आपको ये बताया था, अगर इसका लॉजिक आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए 2 हमारे पास 3 बार है, तो 2 × 2 × 2 और × 5 1 बार है। आगे देखें इसमें 2 बार है, तो 2 × 2, 5 हमारे पास 2 बार है, तो 5 गुणा में 5। अब देखना हमें ऐसे सभी अंकों को लेना है, ऐसे सभी अंकों को लेना है कि किसी में भी कोई अंक छूट ना पाए। तो देखें ये दोनों चीजें तो कॉमन मिल रही हैं, ये दोनों चीजें कॉमन और ये दोनों चीजें भी कॉमन मिल रही हैं। तो आप ही बताइए इन जो कॉमन मिलते हैं उनमें को एक बार, इसमें मिला कॉमन तो इसको एक बार, ये कॉमन है तो इसको एक बार। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, ये किसी में नहीं है एक ही में है तो इसको भी हम लेंगे, ये किसी में नहीं है तो इसको भी हम लेंगे। तो प्यारे बच्चों बन गया ना 2 1 2 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 1 2 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एलसीएम होता है। एचसीएफ किसका नाम होता है, जो दोनों में केवल कॉमन होते हैं। तो दोनों में कॉमन तो ये 3 है केवल, तो 2 और 5, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ होगा। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। तो देखते हैं
हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं, हम इस चीज़ को मिटा देते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। आगे देखें, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू में 2। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर एलसीएम निकालना है तो ध्यान रखना एलसीएम के लिए सभी में पाया जाता हो या ना पाया जाता हो। तो 2 कहीं पर भी पाया जा रहा हो, मैक्सिमम कितनी बार पाया जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, सभी में पाया जा रहा हो या नहीं पाया जा रहा हो, किसी एक में भी पाया जा रहा हो, किन्हीं 2 में पाया जा रहा हो, किन्हीं 3 में पाया जा रहा हो, लेकिन हमें उसकी मैक्सिमम पावर, तो देखें 2 3 बार, 2 2 बार, 2 1 बार, तो मैक्सिमम 2 3 बार है। आगे चल के देखते हैं 2 के बाद कौन सा नंबर यूज किया गया, 3, तो 3 2 बार, 1 बार और यहाँ पे 4 बार, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। इसके बाद 5 2 बार, 5 2 बार, 5 4 बार, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 4। आगे चल के देखते हैं 7 सभी में है या नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, किसी एक में भी पाया जाएगा, फिर भी उसकी हम मैक्सिमम पावर को ही लिखेंगे। चलिए बताइए 7 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 2। प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है, एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं, एचसीएफ में कॉमन चीज़ें ही केवल ली जाती हैं, एचसीएफ में कॉमन चीजें ही ली जाती हैं। तो आप ही बताइए कॉमन सब में, पहले तो 2 में देखिए 3 बार इसमें है, 2 बार इसमें है, 1 बार इसमें, तो कॉमन कितनी बार मिलेगा प्यारे बच्चों 2 की पावर 1। आगे चल के देखते हैं 3 सभी में है या नहीं, जो सभी में होगा उसकी मिनिमम पावर को लिया जाएगा, जो सभी में होगा उसकी मिनिमम पावर को, एलसीएम जो सभी में हो या ना हो किसी एक में भी पाया जाएगा तो उसकी मैक्सिमम पावर को लिया जाता है एलसीएम में। और एचसीएफ में जो सभी में पाया जा रहा है उसकी मिनिमम पावर को लिया जाता है। तो आप ही बताइए सभी में 3, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार और यहाँ 4 बार, तो 3 सभी में कितनी बार पाया जा रहा है 1 बार। आगे चल के देखते हैं 5 के बारे में, सभी में पाया जा रहा तो 5 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो 2 बार 2 बार 4 बार, तो आप ही बताइए 5 सभी में कितनी बार पाया जा रहा 2 बार। आगे आते हैं 7 के बारे में, तो आप ही बताइए 7 सभी में पाया जा रहा, क्या आपका आंसर होगा सर नहीं पाया जा रहा, मतलब वो एलसीएम में नहीं लिखा जाए, सॉरी एचसीएफ में नहीं लिखा जाएगा। आपको ये दोनों आंसर समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करें कि सर कितना समझ में आया है। आगे जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है उसको हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन है हम आपको वो बताने वाले हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, कौन सा क्वेश्चन है, ये चीज़ें मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखना हमारे पास 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्याएं प्यारे बच्चों, और तीनों संख्याओं में से 3 संख्याएं प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे देखी, एलसीएम कितना है इनका, हमने लिखा एलसीएम, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया हुआ है वो हमने लिखा, तो अलग पेन से लिखे देते हैं थोड़ा ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। तो 2 की पावर यहाँ पे 4 और 3 की पावर यहाँ पे 5, इसके बाद 5 की पावर यहाँ पे 2 और 7 की पावर यहाँ पे 2। आगे देखें पहली संख्या कितनी है 3240, पहली संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 3240। तो हमने यहाँ पे देखा 3240, ये पहली संख्या है, तो इसके फैक्टर करके, क्योंकि इस तरीके से हमारे पास एलसीएम दिया गया है, यानी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड टाइप में एलसीएम दिया गया है, तो मुझे उन संख्याओं को भी अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने इसके गुणनखंड किए, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0, 0 का मतलब 10, इसको हम लिख सकते हैं 324 गुणा में 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 का वर्ग, यानी हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और गुणा 3, इसको हम 18 कह सकते हैं, लेकिन 18 का वर्ग ये लिखा हुआ है, तो यही चीज़ दोबारा फिर आएगी, तो एक बार 2 और 3 और आएगा, तो कितनी बार हो जाएगा 2, कितनी बार हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 बार, तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। आगे लिखा 3 हमारे पास कितनी बार है प्यारे बच्चों 4 बार, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। आगे हमारे पास 5 कितनी बार है 1 बार, तो हमने ये लिख दिया है। चीज़ें आप सबको हमने प्यारे बच्चों 3240 के गुणनखंड किए, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं।
अब हमने देखा अगली संख्या हमारे पास क्या है, तो इस चीज को हमने मिटा दिया और अगली संख्या को हमारे पास कौन सी है, अगली संख्या है हमारे पास 3600। हमने लिखा 3600। अब 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो का तात्पर्य तो होता है 100 और 100 का तात्पर्य इसका मतलब क्या होता है 100, तो 100 में होता है 2 और 2 और 5 और 5। आगे देखते हैं 36 में क्या होता है 2 और 2 और 3 और 3, ये होता है प्यारे बच्चों 36 में, क्योंकि 3 तिरका 9 और 9 तो सॉरी 9 नहीं सॉरी गलत कर गए हैं 36 में, हाँ सही तो है, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो यहाँ से यहाँ तक 36 है और यहाँ से यहाँ तक 100 है, हो गया 3600। तो हम यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो 3600 मिलेगा। तो इसको घातों में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 1 1 1 1, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। आगे चल के देखते हैं 3 कितनी बार है हमारे पास 2 टाइम्स, तो 3 2 टाइम्स आ जाएगा। 5 कितनी बार है प्यारे बच्चों हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। इन चीज़ों को हमने लिख लिया है। अब हमारे पास तीसरी संख्या नहीं है, हमारे पास तीसरी संख्या नहीं है और उस तीसरी संख्या को मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। और उसके बाद हमारे पास जो हमें एक अलग से कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है HCF कितना है 36 है, तो हमने HCF के फैक्टर किए, तो 36 के फैक्टर क्या होंगे, अभी तो लिखा था 2 × 2 × 3 × 3, तो इसको हमें घातों में कन्वर्ट कर लेना है। तो घातों में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। इतना समझ में आया है आपको या नहीं आया है, हम इस चीज को एक बार और रिपीट करते हैं और यदि समझ में आ गया है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताना कि सर हमें समझ में आ गया है और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हों। तो इन चीज़ों को, इन वीडियोज वगैरह को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इनको दूर दूर तक फैलाना है, अपने मित्रों में, सहेलों में, सहेलियों में, जहाँ जहाँ आपको फैला सकें वहाँ वहाँ आप फैलाइए। इन चीज़ों को आप स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, जहाँ पर भी आप इनको लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और इन चीज़ों को बढ़ाने में थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें। आगे चल के देखते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन को ध्यान रखना सॉल्व किया तो हमारे पास ध्यान रखना एलसीएम अब हमारे पास ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या निकालना है और एलसीएम हमारे पास ये है। ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 3240 3600 तथा एक तीसरी संख्या का एलसीएम ये है तथा एचसीएफ ये है, तो तीसरी संख्या क्या है, मतलब ये 3 संख्याएं जो प्यारे बच्चों हैं इनका, इन तीनों का एलसीएम ये और तीनों का एचसीएफ ये, तो तीसरी संख्या क्या है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप उन चीज़ों को याद करें जो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, कई बार आपको चिल्ला चिल्ला के आपको अवगत करा चुके हैं उन चीज़ों को। एलसीएम में किसी एक में भी पाया जा रहा हो, किन्हीं 2 में पाया जा रहा हो, कोई नंबर किन्हीं 3 में पाया जा रहा हो, उनकी मैक्सिमम पावर को ही उठाते हैं। और एचसीएफ जो सभी में पाया जा रहा हो उनकी मिनिमम पावर को, ध्यान रखना जो सभी में पाया जा रहा हो, ध्यान रखना इसमें सभी में पाया जाना चाहिए और एलसीएम में कोई आवश्यक नहीं कि सभी में पाया जा रहा है या नहीं। एलसीएम में मैक्सिमम, एचसीएफ में मिनिमम, एलसीएम में मैक्सिमम, एचसीएफ में मिनिमम, ध्यान रखना। और एचसीएफ में वे संख्याएं जो सभी में पाई जा रही हों और एलसीएम में वे संख्याएं जो सभी में पाई जा रही हों या ना पाई जा रही हों, मैक्सिमम पावर से मतलब है। तो सबसे पहले एक एक करके हिसाब करते हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क निकाल दिया और यहां से उस संख्या को लिखते हैं जो यहां पर लिखी हुई थी। देखते हैं हमने यहां पर लिखी वो संख्या जो यहां पर लिखी हुई थी, तो देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए 2 यहां पर कितनी बार है प्यारे बच्चों, एक एक संख्या के हिसाब करते हैं। 2 हमारे पास कितनी, एलसीएम में मैक्सिमम है 4 बार, मतलब वो ये कह रहा है कि एलसीएम में, ध्यान रखना एलसीएम में 2 4 बार पाया जा रहा, यानी तीनों संख्याओं में 2 हमारे पास मैक्सिमम 4 बार पाया जा रहा होगा। तो यहां पर हम 2 की पावर 4 बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, लेकिन 2 की पावर 5 नहीं लिख सकते। आप ही बताइए क्या लिख सकते हैं क्या? अगर हम 2 की पावर यहां 5 लिख देंगे तो एलसीएम नाराज हो जाएगा, वो कहेगा हमें 2 की पावर 5 रखो, हम अब गलत हो चुके हैं। और इनको गलत करने की हमारी हिम्मत नहीं है कि इन दोनों चीजों को हम गलत ठहरा दें। हम जो कुछ भी सुधार कर सकते हैं अपनी तीसरी संख्या में कर सकते हैं, ना कि एलसीएम और एचसीएफ में। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो हमने 2 की पावर 5 रख दी और हम कह दो भैया एचसीएफ में या एलसीएम में 2 की पावर 5 लिख दो, काबे के रोज आ रहा हो तुम आओ। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों।
आपको यहां देखना है कि एलसीएम में 2 4 बार पाया जा रहा है, तो 4 बार से ज्यादा किसी में भी नहीं पाया जा सकता, ध्यान रखना, क्योंकि एलसीएम में वो नंबर आता है जो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम एलसीएम बता रहा कि 2 मैक्सिमम 4 बार है, तो प्यारे बच्चों इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें भी 4 बार हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा बार नहीं हो सकता है। तो हमने 4 यहां लिख दिया। यहां 4 भी हो सकता है, यहां प्यारे बच्चों हम 3 भी लिख सकते हैं, तो भी यहां से मैक्सिमम 4 चला जाएगा। यहां 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर प्यारे बच्चों हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा, हमने यहां अभी पावर ना लगाई, ध्यान रखना, क्योंकि एलसीएम यहां से प्रसन्न हो जाएगा, और मुझे इतना पता चल गया कि यहां 4 से ज्यादा पावर नहीं आ सकती है। अब एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ वे संख्याएं हो लिखी जाती हैं एचसीएफ में जो सभी में पाई जाती हैं, और उसकी मिनिमम पावर। तो आप ये बताइए कि एचसीएफ में 2 यहां पाया जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि 2 सभी में पाया जा रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, और तीसरे में भी 2 है, लेकिन यहां पर 2 की पावर 2 है, यानी उसके कहने का तात्पर्य है कि सभी में 2 की पावर 2 पाया जा रहा है, यानी सभी में, तीनों संख्याओं में 2 की मिनिमम पावर, प्यारे बच्चों 2 की मिनिमम पावर कम से कम तीनों में से किसी एक में मिनिमम पावर 2 की पावर 2 है। तो प्यारे बच्चों 2 की पावर ई में 3 है, इसमें 4 है, तो 2 की पावर 2 इसी में होगा ना, क्योंकि हम इनमें तो नहीं सुधार कर सकते ना, इनमें तो नहीं हम सुधार ला सकते ना। चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? आप ये बताइए, क्योंकि 2 एचसीएफ यहां से प्रसन्न हो जाएगा और एलसीएम यहां से प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप इस केवल इन तीनों चीजों का अगर आप एलसीएम निकालें तो 2 की पावर 4 ही निकलेगा, और एचसीएफ निकालें तो 2 की पावर 2 निकलेगा, क्योंकि यहां 3 बार, यहां 4 बार, और यहां पे 2 बार, तो इसकी पावर कितनी निकलेगी? 2। अगर हम यहां पे 3 लगा देना तो इसका तात्पर्य क्या है? इसमें 3 बार, 4 बार, इसमें 3 बार, इसका तात्पर्य है कि 2 मैक्सिमम सभी में 3 बार पाया जा रहा है। तो यहां पर कितनी बार लिखना होगा आपको? 3 बार। और इसको हम गलत करने की हिम्मत नहीं है हमें, है या नहीं, ये भी आप बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ? 2 की पावर 3 ना लिख करके हमने क्या लिखा यहां पे? 2 की पावर 2। अब तो ये राइट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा, ध्यान रखना, कि यहां पर अब आते हैं 3 का हिसाब करने। 3 यहां पर मैक्सिमम 5 बार है, 3 यहां पर तो 4 ही बार है, इसमें 2 बार है, तो 3 की पावर 5 आया तो आया कैसे? तो 3 की पावर 5 इसमें होगा ना, तब आया होगा इसमें। इन तीनों में से किसी में भी एक में हो जाए तो आ जाएगा ना। अब आप कहोगे सर 3 इसमें 2 बार है, 3 इसमें 2 बार है, तो 3 इसमें 2 बार यहां से, क्योंकि इनमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 5 बार, तो 3 की पावर 2 यहां से एचसीएफ में लिख लिया गया होगा, क्योंकि एचसीएफ में मिनिमम पावर और एलसीएम में मैक्सिमम पावर। चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। आगे चल के बढ़ते हैं। अब हमने देखा प्यारे बच्चों 5 इसमें 1 बार है, 5 इसमें 2 बार है, और 5 अगर इसमें हम 1 भी बार लिख दें तो एचसीएफ नाराज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो कहेगा हमें 5 रखो। अगर जब तीनों में 5 मिल रहा है, रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? तो क्या 5 जब 2 में पाया जा रहा है और एचसीएफ में पाया नहीं जा रहा है, तो क्या 5 तीसरी संख्या में हो सकता है क्या? आपका आंसर होगा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी अगर हम 5 रख देंगे ना तो इसका तात्पर्य है कि एचसीएफ में भी 5 रखना होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन 5 मिल जाएगा और एचसीएफ में 5 हमें रखना पड़ेगा। और फिर हम वही कहेंगे कि इसको सुधारने की हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इसको भी इसमें करेक्शन कर सकें, तो इसमें हम 5 ला नहीं सकते हैं। अब हमने देखा कि 5 के अलावा कौन है हमारे पास? 7। 7 की पावर कितनी है? 2। तो 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो प्यारे बच्चों 7 इसी में होगा, नहीं तो कहां से आया इसमें 7? ये बताओ ना। 7 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, और इनको सुधार हम सकते नहीं हैं, तो 7 आया कहां से? तो 7 की मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, तो प्यारे बच्चों यहां पर भी 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चीज़ें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं समझ में आ रही हों तो एक बार उन चीज़ों को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम बुकों में मिलेंगे इस तरीके के पढ़ने के लिए कि आपको तीसरी संख्या निकालना हो या दूसरी संख्या निकालना हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों को। समझ में आया है? कितना आया है? आपको मुझे ज़रूर अवगत करना है कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया मुझे कितना समझ में आया है। तो इन चीज़ों को ऐसे अब आप देखेंगे
ध्यान रखना, कल के वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आपने पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इसका भाग देने पर इतना शेष बचे, या इसका भाग देने पर, या इतना जोड़ने पर भाग चला जाए, या इतना घटाने पर भाग चला जाए। इस तरीके के क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कल के वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सबका वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।